सबसे पहले 8 चैन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चैन ले ली है। अब इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे, फर्स्ट चैन से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए एक स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लिए। अब देखिए इसमें हम अब 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन ले लिए। अब देखिए इसको 2 बार धागे को इसमें क्रोशिया में 2 बार धागे को ऐसे हम लपेटेंगे और यहाँ से ये देखिए 3 बार हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसको निकालेंगे नहीं, इसी में रखेंगे क्रोशिया में, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर 1 बार और बनाएंगे। 2 धागे निकाल के 3 हो गया। अब ये तीनों को हमें एक साथ निकाल देना है। यहाँ एक लेंगे, 3 चैन लेंगे। अब इसको हमने लॉक कर दिया। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब फिर हमें यहाँ पे यही बनाना है, 2 बार धागा लपेटेंगे और फिर एक और बनाएंगे यहाँ पे ऐसे 1 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया लेने हैं। देखिए 2 बार लपेटे और 1 बार निकाले, दूसरी बार निकाले, तीसरी बार निकालेंगे एक साथ, सबको एक साथ निकाल लिए। यहाँ पे एक लॉक स्टिच दे दिए, हम इसको लॉक कर दिए एक चैन बना के। अब फिर यहाँ 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर हमें यही रिपीट करना है। ये हमारे को टोटल 8 चाहिए, 8 ऐसे हमारे पास बनने चाहिए। देखिए 2 बार धागे को लपेटे और इसमें से निकालेंगे और 2 करके 2 बार धागे को निकालें। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। एक लॉक के लिए एक चैन बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से हमें यहाँ पे टोटल 8 बना लेना है। ये देखिए मैंने ये 8 उसमें पैटर्न बना लिए हैं और इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसके हर स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इसको पहले एक सेंटर में आ जाते हैं हम एक स्लिप स्टिच से, इसके बीच में आ गए। अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। पहले 3 चैन ले लेंगे, फिर यहाँ पे 1, एक ये वाला जोड़ के ये हमारे 2 हो गए, 2 और ये 3 4 डबल क्रोशिया लिए, 2 चैन स्पेस लेंगे। फिर यहाँ पे हमें फिर 4 टाइम डबल क्रोशिया निकालना है। 1 2 3 4, फिर 2 चैन स्पेस, फिर 4 टाइम इस पे। इसी तरीके से हमें ये पूरे चैन जो पैटर्न है हमारा, इसमें हर स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशिया निकालना है और 2 चैन स्पेस लेना है। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर जिस चैन में से हमने बनाया था उसी सेम स्पेस से हमें एक और डबल क्रोशिया निकालना है। ये
इस तरीके से एक डबल क्रोशिया निकाल लिए। अब ये जो 4 हमारे पास, इसके 4 के हमें 5 करने हैं टोटल, तो एक में से हमने 2 बार निकाल लिए, 2 हो गए। अब ये 3 जो हमारे बचे हैं, इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया निकालने हैं। ये हमारे पास 5 हो गए। अब देखिए, एक चैन लेंगे और यहाँ पे हमें सेंटर में एक डबल क्रोशिया निकालना है। एक डबल क्रोशिया निकाल लिया, फिर एक चैन लिए और फिर हमें वही करना है। यहाँ पे हमें फिर 4 के 5 बनाने हैं, तो एक ही चैन में हमें सेम स्पेस से हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालने हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, और बाकी के हर चैन में एक डबल क्रोशिया निकालना है। टोटल 5 करना है इसको। देखिए, ये 5 हो गए। इसी तरीके से हमें ये एक चैन लेना है, एक डबल क्रोशिया निकालना है, ये सेंटर में हमें एक डबल क्रोशिया निकालना है, फिर एक चैन स्पेस लेना है और फिर ये 4 का हमें 5 बनाना है। एक चैन में हमें 2 बार निकालना है, बाकी 3 में 3 बार। इसी तरीके से इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब अपने 5th रो पे हूँ, तो देखिए इसमें कैसे करना है। अब ये पाँचों के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया निकालने, जो हमने 5 बनाए थे उसमें पाँचों में 5 बनाना है, इसमें बढ़ाना नहीं है। तो ये 3 चैन बना लिए। अब हर 5 के ऊपर मुझे एक एक डबल क्रोशिया निकालने हैं। यहाँ पे हम कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब क्या करना है, यहाँ 2 चैन स्पेस लेंगे, 1 2, और ये जो हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया निकाले थे, एक डबल क्रोशिया निकाले थे, जो इसके दोनों तरफ हमें एक एक डबल क्रोशिया निकालना है। देखिए, एक डबल क्रोशिया निकाले और यहीं पे एक और बना लिए। 2 डबल क्रोशिया निकालने हैं, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हमें 2 चैन स्पेस लेना है, 1 2, 2 चैन स्पेस लिए और फिर हमें यही रिपीट करना है। यहाँ पे हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया निकालना है, 1 2 3 4 ये 5। फिर 2 चैन लेंगे, 2 चैन स्पेस लिए और इसके ऊपर हमें सेम स्पेस से हमें 2 डबल क्रोशिया निकालना है। एक के ऊपर हमें 2 बना देने हैं, एक और 2 चैन लेंगे और फिर हमें दूसरा डबल क्रोशिया निकाल देना है। दो डबल क्रोशिया निकालें और 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर वही इसी तरीके से हमें ये 5 के ऊपर 5 और 2 चैन स्पेस। यहाँ पे सिर्फ हमारे को ये 4th रो की तरह ही है, बस यहाँ जो हमने एक एक चैन ली थी, ये 2 ले ली। अब इसी तरीके से ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब 6 पे आते हैं। तो 6 रो में देखिए क्या करना है हमें। ये पहले 3 चैन ले लेंगे, 2 3, और ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक हमारा हो गया, 2 3 4, और ये हमारा लास्ट
5 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम पहले वाली रो में हमने 2 बार चैन स्पेस लिया था, अब 3 चैन स्पेस लेंगे। 1 2 3 चैन स्पेस। अब देखिए ये फर्स्ट वाले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चैन स्पेस लेंगे। अब फिर इसको दूसरे वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे, उस पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन हो गई हमारी। अब फिर हम इस यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। 5 डबल क्रोशिया जो हमारे हैं वो अभी 5 ही चलते जाएंगे, उसमें कुछ भी हमें बढ़ाना नहीं है। 2 3 4 और ये लास्ट का हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन स्पेस, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, फिर 3 चैन। इसी तरीके से हमें ये वाली रो भी अपनी कंप्लीट करनी है। ये देखिए मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। अब ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मगर इसे निकालना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से क्रोशिया में ही रखना है इसको हमें। ये हमारे हो गए 3 ये हमारे पास हो गए 4 और एक ये लास्ट का हमारा 5वां डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया हमने ले लिए। अब इन सब को हमें एक साथ निकालना है और यहाँ पे एक लॉक स्टिच बना देना है। अब यहाँ 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लेके अब हमें यहाँ पे इस वाले पे एक डबल क्रोशिया निकालना है। एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लिए और फिर यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये वी के अंदर हमें 5 चैन का गैप देना है। जो अभी 3 के दिए थे, अब 5 चैन का गैप है। फिर से हमें 5 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 चैन लेके अब फिर हमें ये 5 का एक कर देना है। इसी तरीके से हमें ये रो भी अपनी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए एक बार दिखा देती हूँ। 1 2 3 और ये 4 और ये जो हमारा लास्ट का है 5 चैन हो गए हमारे। 5 डबल क्रोशिया, इसको बना के एक कर देना है। सबको एक साथ निकाल के एक लॉक स्टिच बना देना है। इसी तरीके से हमें अपनी ये रो भी कंप्लीट करनी है। फिर 5 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन। उसके बाद ये पांचों का हमें एक करना है। इसी तरीके से ये रो भी हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये कली से बन के आ गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इधर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है 3 चैन लेके हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हमें अपना ये स्पेस बनाना है, तो स्पेस के लिए हम 4 चैन और निकालेंगे। 1 2 3 4 चैन ये निकाल लिए और 3 चैन नीचे की, टोटल 7 चैन हो गई। 7 चैन निकालने के बाद अब इस वाले में हमें ले आना है, इसमें हमें 9 डबल क्रोशिया निकालने हैं। देखिए
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट का 9। टोटल 9 डबल क्रोशिया हमने निकाल लिए इसमें। अब फिर हम यहाँ पे 4 चैन का स्पेस लेंगे। 1 2 3 4 4 चैन स्पेस लिए। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो हमने कली बनाई थी इसके ऊपर हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया निकालना है। ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 और फिर इस वाले में हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर 9 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये वाली रो भी हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रो पे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे। 3 हमारे एक डबल क्रोशिया हो गया और 3 चैन का स्पेस हो गया। 6 चैन लेके अब हमें यहाँ आ जाना है। यहाँ पे इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन स्पेस लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट में डाल के बनाएंगे, फिर एक चैन स्पेस लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक चैन स्पेस लेंगे, फिर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन स्पेस, फिर एक और डबल क्रोशिया, एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये हमारे हर बार में घटते जाएंगे। तो 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लिए और फिर इसके ऊपर हमें फिर एक और डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन लिए और फिर यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार और बना के दिखा देती हूँ। एक डबल क्रोशिया, एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन स्पेस और फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन स्पेस और एक डबल क्रोशिया और एक चैन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया और। अब ये हमारे पास टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 8 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें अपनी ये रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ तक हो गया मेरा। अब नेक्स्ट रो में आते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है। 1 2 3 चैन लिए और यहीं पे हमें 3 चैन का स्पेस और देना है। तो यहाँ पे 6 चैन हो जाएगी टोटल। 1 2 3 6 चैन हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें डालना है उसी तरीके से। एक बार डालें,
एक चेन स्पेस निकालें, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएं, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक और घट गया। अब देखिए यहाँ कितना, यहाँ पे हमारे पास 8 थे, यहाँ पे 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गए टोटल। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लिए, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस पे एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर सेम स्पेस से हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। अब यहाँ पे हमने एक वी क्रिएट किए हैं, ये देखिए। अब फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर सेम वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट करना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया निकालने हैं। देखिए अब 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 3 चेन का गैप देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, यानी कि यहाँ पे एक वी बनाएंगे हम, और फिर यहाँ पे 6 टाइम हमें डबल क्रोशिया निकालने हैं एक चेन स्पेस के साथ। इसी तरीके से ये रो भी हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट रो हमने लेनी है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक 3 चेन बनानी है पहले, 1 2 3, ये हमारी वी के ऊपर की चेन हो गई। और अब 3 चेन का स्पेस लेंगे, 1 2 3, टोटल हमने 6 चेन निकाल ली। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर ये लास्ट का एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे पास 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमने बना ली। पहले में इसमें 9 थी, फिर 8 हुई, 7 हुई, अब 6 हो गई। इसी तरीके से ये घटती जाएगी और यहाँ पे हमारा बढ़ता जाएगा। अब देखिए इधर कैसे बढ़ाएंगे, 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन लिए। ये जो वी बनाए हम, इस वी के ये जो वॉल है वी की, इस पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, ये 2 चेन स्पेस हो गया। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया निकालने हैं। ये वी का जो हमने गोलाई थी उसमें 1 2, वी के बीच में जो हमारे पास ये स्पेस था, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया निकाल लिए। फिर 2 चेन का स्पेस देंगे और फिर ये जो हमारी वी की वॉल है, इस पे हमें एक डबल क्रोशिया और निकालना है। तो अब ये हर बार हमारी जो वॉल है यूँ ही चलती जाएगी और इसके बीच में हमारे ये बढ़ता जाएगा। तो अब फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3,
यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पैटर्न बनाया हमने, इसको ही रिपीट करेंगे। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे एक एक चैन स्पेस के साथ, फिर 3 चैन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस बीच में निकालेंगे, फिर 2 चैन स्पेस लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर 3 चैन। इसी तरीके से हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट रो पे आए हैं। यहाँ फिर हमें 3 चैन लेनी है, 1 2 3, ये हमारी वी की हो गई। और अब 3 चैन स्पेस लेंगे, 1 2 3, यानी टोटल हमने 6 चैन ले लिए। अब 6 चैन लेके हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, ये हर बार में हमारा एक कम होता जाएगा। 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, एक और डबल क्रोशिया। अब देखिए हमारे पास टोटल 5 बच गए, 1 2 3 4 5। ये जब तक हमारे पास एक नहीं हो जाते हमें ये ऐसे ही चलाना है इसको। अब यहाँ से फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन स्पेस। यहाँ पे ये वी की जो वॉल हमारी जा रही है, इस पे हमें 1 डबल क्रोशिया निकालना है। 1 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे फिर 2 चैन का स्पेस, 1 2। अब पहले वाली रो में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये यानी कि एक ब्लॉक हमारे पास था। अब ये ब्लॉक जो है हमें 2 करने हैं, तो इसको यहाँ पे इस वाले स्पेस में हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया और 2 चैन का स्पेस, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक था, अब ये 2 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पे फिर हम 2 चैन स्पेस लेंगे, 1 2, और फिर ये वी की वॉल पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ से 3 चैन स्पेस, 1 2 3, और फिर इसके ऊपर से वैसे ही हमें 5 डबल क्रोशिया और 1 चैन स्पेस, 5 डबल क्रोशिया, यही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। यहाँ से यहाँ तक हमें यही रिपीट करना है। ये भी रो हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए अभी हम फिर अपनी नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, तो इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पे फिर हम 6 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेंगे वॉल के लिए और 3 चैन स्पेस के लिए लेंगे, 1 2 3, 3 चैन स्पेस की हो गई। अब यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया निकालने हैं, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस, फिर ये लास्ट डबल क्रोशिया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशिया रह गए। अब यहाँ फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन, और फिर ये वॉल पे हमें 1 डबल क्रोशिया निकालना है, 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखें यहाँ पे 2 था, तो अब हमें 3 बनाने हैं, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, 3 ब्लॉक हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2, और इस स्पेस में से निकालेंगे 1 डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया। यहाँ से फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, 2 चैन स्पेस हुआ। अब इस वाले स्पेस में से हमें 2 डबल क्रोशिया निकालने हैं, 1 2, 2 डबल क्रोशिया आ गए, 2 चैन स्पेस, फिर यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 एंड 2, फिर यहाँ पे 2 चैन स्पेस और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया,
फिर यहाँ पे 3 चेन स्पेस, और यहाँ से हमें वही रिपीट करना है। ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक जो है हमें रिपीट करना है। यहाँ पे यहाँ फिर हमें 4 डबल क्रोशिया निकालने हैं। इसी तरीके से हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है अपनी। ये देखिए अब हम अपनी नेक्स्ट रो में आ गए हैं। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे फिर हम 6 चेन ले लेंगे, 3 चेन इसकी 1 2 3, ये डबल क्रोशिया की एक ये वॉल वाली हो गई हमारी एक चेन, 3 चेन, फिर 3 चेन लेंगे स्पेस के लिए, 1 2 3, टोटल 6 चेन ले लिए। अब इस स्पेस में डाल के एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया। अब ये टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए 1 2 3। अब यहाँ से 1 2 3 चेन स्पेस लेंगे, और फिर अब हमें ये वॉल पे एक वॉल बनानी है, तो इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ 2 चेन स्पेस लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। अब हमें इसको यहाँ पे 2 निकालने हैं, 2 यहाँ पे, टोटल 4 हमारे पास हो जाएंगे। तो इस स्पेस में डाल के हमें 2 डबल क्रोशिया निकालना है, 1 2, फिर 2 चेन स्पेस, 1 2, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर इस ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्पेस, और फिर ये लास्ट वाले ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक हो गए। अब 2 चेन स्पेस लेंगे और इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी वी की वॉल है, इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेके 1 2 3, ये वही पैटर्न हमारा रिपीट होगा। इसके ऊपर हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इसी तरीके हमारा बनता जाएगा। तो ये रो हम पूरी इसी रिपीट पैटर्न के साथ हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हम अपने नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फिर हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन लिए हैं, 3 हमारे ये वॉल की और 3 चेन स्पेस। अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक चेन स्पेस और एक डबल क्रोशिया। अब ये हमारे पास 2 रह गए हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए, और अब यहाँ आ जाएंगे एक डबल क्रोशिया इस वॉल पे, 1 2, एक डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चेन का स्पेस, फिर इस वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2, फिर 2 चेन स्पेस, फिर इस वॉल स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्पेस। अब यहाँ पे लास्ट 2 डबल क्रोशिया, दो चेन स्पेस, 1 2। अब इस वाले पे हमें ये हमारी वी की वॉल जो है इस पे एक डबल क्रोशिया,
देखिए, फिर 3 चेन 1 2 3। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट है। यहाँ पे हमें फिर 2 डबल क्रोशिया निकालने हैं, एक चेन स्पेस, एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के साथ यहाँ 2 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अभी इस यहाँ से बढ़ता जा रहा हमारा, पहले एक ब्लॉक था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और ऐसे ही यहाँ पे ये कलियाँ हमारी घटती जा रही है। 9 थी, 8 7 6 5 4 3, अब 2 होगी, फिर 1 होगी। इसी तरीके से हमारी ये वाली रो भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब अपने नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम फिर से 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 चेन लेंगे, फिर से हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन के साथ यहाँ पे फिर एक वॉल के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्पेस, फिर इस ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया, देखिए, फिर 2 चेन स्पेस, फिर ये वाली स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्पेस, फिर इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन स्पेस लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे इस वाली स्पेस में, 1 2, फिर 2 चेन स्पेस और फिर से 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर इस स्पेस में से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 2, और इस वाली वॉल पे एक डबल क्रोशिया, देखिए। अब ये हमारे पास पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 3, फिर यहाँ पे 4 हो गए, फिर 5 हुए, फिर 6 हो गए। अब ये टोटल 6 हो गए और यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसमें एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास अब 1 ही रह गया। फिर 3 चेन लेंगे, 3, और यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आ रहा है। चलिए, तो मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रो में हमें ये हमारा एक तो हो ही गया, मगर एक बार और हमें जाली बनानी है। यहाँ पे हम ऐसे ही रो बनाएंगे, 2 3 4 5 6, 3 इस वॉल के और 3 चेन इधर गैप के स्पेस। देखिए, ये बनाए। अब हम इसमें लेंगे धागा लेके, इसमें एक जाली बनाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे, इसी सिंगल पे एक और बना लेंगे, फिर 3 लेंगे, 1 2 3, फिर इसके ऊपर लेंगे,
वॉल के ऊपर हमें वॉल वाले पे हमें एक डबल क्रोशिया निकालना है। फिर 1-2 का गैप, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 का गैप, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हमें स्पेस चेन लेनी है और फिर 2 डबल क्रोशिया लेना है। 2-2 चेन का गैप हमें हर बार रखना है। फिर 2 चेन स्पेस, 1 2, और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन स्पेस, 1 2, और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्पेस, दो डबल क्रोशिया और 2 चेन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशिया, देखिए, फिर 2 चेन स्पेस लेंगे, 1 2, और फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2, 2 चेन स्पेस, 1 2। अब इसके ये वॉल वाली दीवार, जो वॉल वाला डबल क्रोशिया है, इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें ये रॉ पूरे निकाल लेनी है। ये पूरे में हमें जाली देनी है, कुछ नहीं। देखिए, इसी तरीके से हमें जितना हम इसकी लंबाई रखना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास अच्छी खासी लंबाई है, ये बहुत बड़ा थालपोस है। फिर भी हम इसकी 2-2 रो निकाल लेते हैं, और 2 रो, ये वाली 1 रो और 1 रो और निकाल के 2 रो निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये नेक्स्ट रो में आ गए हैं। इसमें क्या करना है, देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेंगे और इस गैप में 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसको मिला के 2 हो गया, 2 3 4, और ये लास्ट का 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, और ये 5। फिर 1 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें सब गैप में, जितने भी गैप हैं, इसमें 5-5 डबल क्रोशिया निकालनी है। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। हर गैप में 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन स्पेस, इस तरीके से बना के दिखाती हूँ। कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है। इसमें 1 2 3 चेन लेनी है। यहाँ पे हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया निकालने हैं। देखिए, 1 हो गया हमारा, 2 सॉरी 7 नहीं 9 निकालने हैं,
3, ये हो गया 4, ये जो बीच में हमने गैप छोड़ा यहाँ भी हम एक निकालेंगे, तो ये 5 हो गया, 6, 7, 8 और ये लास्ट में 9। ये 9 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चैन स्पेस लेंगे। अब ये वाला हम छोड़ देंगे वाला पैटर्न, इसको हम स्किप करेंगे और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिर 9 डबल क्रोशिया निकालने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट का 9 डबल क्रोशिया, 7 चैन, 1 चैन पैटर्न स्किप करेंगे और 7 चैन लेकर फिर 9 डबल क्रोशिया। अब फिर 7 चैन लेंगे, ये वाला पैटर्न स्किप करेंगे, इस यहाँ से हम फिर 9 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए मेरा ये रो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट रो में देखिए क्या करना है। यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेके पहले स्लिप स्टिच से हम यहाँ आ जाएंगे। एक स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे अब हमें 3 चैन निकालनी है, 1 2 3 चैन हो गई। अब इसमें 7 डबल क्रोशिया निकालने हैं हमें। पहले 9 थे, अब 7 करने हैं, तो हर एक के बीच में हमें एक एक निकालना है। 3 4 5 6 ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए अब लेंगे यहाँ पे हम 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेके ये जो हमने 7 चैन का स्पेस रखा है इसके बीच में 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में हमें इसको एक सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। अब ये 7 डबल क्रोशिया निकालने हैं हमें, तो एक छोड़ के दूसरे में डालेंगे। देखिए पहला वाला हमने छोड़ दिया, दूसरे में डालें। एक 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया यहाँ हो गए। अब फिर 4 चैन लेंगे और इसके बीच में अटैच कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया से। इसी तरीके से ये रो भी हमें अपनी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट रो में देखिए
यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इधर ले आए हैं सेंटर में। अब यहाँ पे अपना 3 चेन लेंगे, 2 3, और यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट रो में 7 बनाए थे, यहाँ अभी 5 बनाएंगे। 1 2, एक ये वाला मिला के 3 हो गया। 4 और ये लास्ट 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। अब देखिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लिए, और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर 4 चेन लेंगे, और फिर यहाँ से एक स्किप करके सेकंड चेन में डाल के 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3 4, ये लास्ट 5। इसी तरीके से इस रो को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से हम इस पे आएंगे पहले। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। पहले एक स्लिप स्टिच ले लेते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 चेन लिए, फिर एक डबल क्रोशिया और निकाले, फिर एक डबल क्रोशिया और निकाले। टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन लेंगे, और इस वाले में हमें अब पहले 1 बनाए थे, फिर 2 बनाए, अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही सेम स्पेस से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन का गैप लेना, 1 2 चेन का गैप लिए, और फिर हमें नेक्स्ट चेन में ये जो 2 सिंगल एक डबल क्रोशिया जो है हमारा एक, इसी के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया और निकालने हैं। देखिए इस तरीके से। और फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेनी है अपनी। देखिए इसी तरीके से हम इसको भी बना के पूरा अपना राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट रो पे है। देखिए अब इसको स्लिप स्टिच से पहले सेंटर में ले आएंगे। यहाँ पे अब एक ही हमारा डबल क्रोशिया बनेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, और फिर ये वाले हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे अब हमारे पास 4 थे, अब 6 बनाने हैं इसके। तो देखिए कैसे बनेंगे। वन, और ये 2 डबल क्रोशिया निकाल लिए। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लिए। अब फिर यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया निकालने हैं, 1, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 के चेन लेंगे, 1 2। अब इन दोनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया और निकालना है, 1 और ये 2। इसी तरीके से हम इसको पूरा करते रहेंगे। ये रो भी हमारी ऐसी चलेगी। 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन ले लिए, और इस पे एक डबल क्रोशिया। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3
4, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर उस पे नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशिया, देखिए, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, इन दोनों गैप के, ये जो गैप है दोनों के बीच में, इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इन दोनों पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए इसकी लास्ट रो थी जो मैंने निकाल ली है। ये कितना प्यारा, कितना सुंदर बन के आया है। देखिए बहुत अच्छा से बैठा हुआ है, एकदम सेट है, बहुत सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ये। तो चलिए इसका लास्ट का एक बॉर्डर और बना लेते हैं। बॉर्डर के लिए देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, ये हमारी लास्ट है। तो ये वाला जो पैटर्न है हमारा, इसके ऊपर ही हम लास्ट बॉर्डर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले लिए। अब ये वाला स्किप करके इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन स्पेस लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्पेस लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्पेस, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है लास्ट में, तो हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे लास्ट में। ये देखिए अब हमारे पास, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया थे। ऊपर देखिए हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसी तरीके से इसको कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन स्पेस लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, फिर लास्ट में इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस लेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके इसको टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्पेस, फिर लास्ट में एक डबल क्रोशिया। देखिए अब ये 2 हो गए। अब हमें इसको 1 बनाना है। तो यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके इस वाले में डालेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा एक रिंग बन गया और हमारे पास एक डबल हो गया, एक रिंग बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टर्न करेंगे और धागे को ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 5 बार धागे में निकालेंगे, 1 2 3 4 और 5 टाइम निकाल लिए। अब धागा लेंगे और 2 फंदे हम यहाँ से ड्रॉप करते जाएंगे। देखिए 1 2
फिर यहाँ से 2 लेंगे, ऐसे हर बार में 2 गिराना है। थ्री, 4 और लास्ट में हमारे पास 3 बचेंगे, एक साथ गिरा दीजिए इन्हें। 5 टाइम हो गया। अब इसको फिर घुमाएंगे और फिर यहाँ से 5 टाइम धागा उठाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 टाइम उठा लिए। अब फिर से इसको 2 फंदे करके हमें गिराने हैं। 1 2 3 4 और लास्ट में 5। ये देखिए ये हमारा बन गया डिज़ाइन। बस अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये धागा यहीं पे ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से हम ये बाकी के जो हमारे बचे हुए हैं इन सब में बना लेंगे। ये हमारा बॉर्डर है, तो ये हम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया थालपोस। ये देखिए बन के कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा थालपोस बना है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के आया है। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।